फोटोसिंथेसिस के लिए जो थर्ड चीज जरूरी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी प्लांट्स को? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेज है, उनके साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। थ्रू स्मॉल ओपनिंग जनरली प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से जाएगी लीव के अंदर? लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनकी जो लीव की लोअर सरफेस होती है, नीचे वाली सरफेस, उस पे स्टोमेटा होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वहां से ये जो CO2 है वो लीव के अंदर जाएगी। उन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स विच इज रेगुलेट इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। हर स्टोमा में क्या होती है? गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, 2 गार्ड सेल, एक इधर होती है एक इधर होती है, जो क्या करती है उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग, यानी कि उसको बंद करने और खोलने का काम करती हैं। मैं इधर आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ स्टोमेटा। ये स्टोमेटाज हैं, ठीक है। ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में क्या है? गार्ड सेल्स हैं। इस टाइम पे ये जो स्टोमेटा है ये क्या है? ओपन है, और ये इस टाइम पे क्या है? क्लोज है। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? लीव की लोअर, नीचे वाली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसी में से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में पार्ट करती है, ठीक है, पार्ट लेती है। अब हम इसमें एक एक्टिविटी देखेंगे 1.3, जो हमें क्या बताएगी? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसके लिए हम लेंगे अ पॉटेड प्लांट, अ वाइड माउथ बॉटल, एक चौड़े मुंह वाली बॉटल लेंगे, कास्टिक पोटाश, ठीक है, कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा को भी बोलते हैं, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, बीकर, वॉच ग्लास, टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल एंड कॉर्क, ठीक है। कॉर्क होता है बॉटल के ऊपर लगने वाला एक ढक्कन होता है, जो कि लगभग वुड से बना होता है। वुड नहीं होता, ये डेड सेल्स होती हैं प्लांट की, उनसे बना हुआ होता है। प्रोसीजर में देखिए, मेक अ स्लिट इन द कॉर्क एंड फिट इट इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल हैविंग कास्टिक पोटाश सॉल्यूशन। यानी कि हम पहले एक बॉटल लेंगे चौड़े मुंह वाली, उसका ढक्कन होगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्क का ढक्कन होता है। उसमें हम क्या करेंगे? कट लगा सकते हैं, उसमें आसानी से कट लग जाता है कॉर्क के अंदर, तो उसमें कट लगा देंगे और बॉटल में हम क्या डाल देंगे? कास्टिक पोटाश सॉल्यूशन। इंसर्ट about half leaf of the potted plant into the bottle through the slit present in the cork। यानी कि जो कॉर्क जहां से हमने इसको काटा था वहां से एक प्लांट की लीफ का आधा पोर्शन, जो आप इधर देख सकते हो, आधी लीफ को हम इस बॉटल में डाल देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में थ्रू द स्लिट कीप दिस होल अरेंजमेंट इन द सनलाइट फॉर 1 day। और ये जो हमने पूरा अरेंजमेंट किया है कि हमने पॉटेड प्लांट लिया है, बॉटल में कास्टिक पोटाश लिया है, इस तरह का, उसको फिर उसकी आधी लीव को हमने क्या किया? इस बॉटल में डाल दिया है, ठीक है, फिक्स कर दिया है। इस तरह के पूरा प्रोसेस को हम क्या करेंगे? 1 दिन के लिए सनलाइट में रख देंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे? प्लग द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। लीफ को तोड़ेंगे और फिर इसमें भी क्या करेंगे? स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे, यानी कि स्टार्च टेस्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है? द पोर्शन ऑफ द लीफ situated inside the bottle does not turn blue black while the outer portion of the leaf turned blue black। हमने स्टार्च टेस्ट किया था जिसमें हमने क्या किया था? आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो इसमें भी वही करेंगे कि हम लीफ को लेंगे, उसको पहले पानी में उबालेंगे, देन अल्कोहल में उबालेंगे, फिर फ्रेश वाटर से धोएंगे। फ्रेश वाटर से धोने के बाद इसको एक पैटे डिश में डालेंगे और उस पर कुछ बूंदे हम आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। तो फिर उससे क्या होगा? जो हमारी लीफ का जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा, जो आप इधर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बॉटल के जो अंदर वाला पोर्शन था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होगा, ये एज इट इज ही बना रहेगा, ठीक है। क्यों बना रहेगा?
क्योंकि देखिए, क्योंकि अब इसमें स्टार्च नहीं बना, क्योंकि जो बॉटल के अंदर कास्टिक पोटाश है उसने क्या किया, बॉटल के अंदर वाली CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण इस लीफ को क्या नहीं मिल पाई, इसको CO2 नहीं मिल पाई और इसने क्या नहीं बनाया, स्टार्च नहीं बनाया, यानी कि फूड नहीं बनाया। तो जो आयोडीन सोल्यूशन है वो तो सिर्फ स्टार्च के साथ ही ब्लू ब्लैक कलर देगा, तो यानी इस आधी लीफ के साथ तो क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा, बाकी एज इट इज ही रहेगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, द पोर्शन ऑफ द लीफ सिचुएटेड आउटसाइड द बॉटल सिंथेसाइज स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो बॉटल से बाहर वाली लीफ का जो पोर्शन था वो क्या था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के टच में था, एयर के अंदर था, एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्या मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट भी मिल रही थी, जिसके कारण क्या करा था उसने, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की। ठीक है, टर्न ब्लू ब्लैक विद द आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था और स्टार्च बन रहा था, तो ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक। बट कास्टिक पोटाश प्रेजेंट इन द बॉटल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉटल, लेकिन जो बॉटल के अंदर कास्टिक पोटाश हमने डाला था वो बॉटल की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण एंड नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जिसके कारण जो प्लांट की लीफ होती है बॉटल के अंदर की साइड में उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होती है। वाटर, फोटोसिंथेसिस के लिए जो फोर्थ चीज जो नेसेसरी है वो है वाटर। तो वाटर, इट इज असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। रूट एब्जॉर्ब वाटर अलोंग विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं और इसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट यानी कि भेज देती हैं। ठीक है।
एक्टिविटी 1.2 इसमें हम पढ़ेंगे दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? इसके लिए हमें ग्रीन प्लांट लेना है, ब्लैक पेपर लेना है, क्लिप्स लेनी है, आयोडीन सोल्यूशन, अल्कोहल, बीकर, पेट्री डिश एंड टेस्ट ट्यूब। प्रोसीजर क्या करेंगे कि हमको प्लांट को पहले क्या करना है? डिस्टार्च। डिस्टार्च यानी कि वो खाना ना बनाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? उसको 3 डेज के लिए डार्क रूम में रख देंगे। देन कवर अ पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ डिस्टार्च प्लांट यूजिंग अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। हमने एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप ली थी, ठीक है, छोटा सा ऐसे काट लिया था उसको पतला सा, और फिर उसको कहाँ लगा देंगे? उसको लीफ के ऊपर लगा देंगे इस तरीके से हम उसको लगा देंगे। देन नाउ प्लेस दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। अब जो इस तरह से प्लांट हो गया जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर ब्लैक कलर की जो पेपर उसकी स्ट्रिप लगा दी है, इस प्लांट को हम क्या करेंगे? 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देंगे। उससे क्या होगा? जो इसका लीफ का जो ये ग्रीन पोर्शन है ये तो क्या बनाएगा? फूड बनाएगा, ठीक है, सनलाइट के अंदर। और जो ये जो कवर्ड पार्ट है वो वहां पे फूड नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पहले इसको क्या कर दिया था? इसको हमने डार्क रूम में रख दिया था, तो इसके कारण इसमें स्टार्च नहीं बन पाया। तो अब ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? 6 आवर्स के बाद में इसको सनलाइट में रखने के बाद प्लग द कवर लीफ एट सनसेट एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सनसेट के बाद में हम क्या करेंगे? लीफ को थोड़ा हम प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और फिर टेस्ट करेंगे उसमें स्टार्च का, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। तो स्टार्च टेस्ट के लिए जैसे हमने ऊपर किया था सेम वही करेंगे। हम वही लीफ को क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में 2 मिनट के लिए क्या करेंगे? रखेंगे। उसके बाद में लीफ को निकाल करके वही अल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब में उसको डालेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे उबालने तक, और फिर जब वो डी कलर हो जाएगी, यानी कि उसका ग्रीन कलर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसको निकाल लेंगे, निकाल करके फ्रेश वाटर से धोएंगे, फिर उसको वॉश ग्लास में रख करके उसमें क्या डालेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि कवर्ड पोर्शन रिमेन्स लाइट ब्राउन वाइल रेस्ट पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। जो हमने पार्ट को कवर किया था लीफ का वो कैसा रह जाएगा? ब्राउन कलर का ही रह जाएगा आयोडीन के कारण, और बाकी जो कलर है वो, बाकी जो लीफ का कलर है वो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या बना था? स्टार्च बना है। तो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? द पोर्शन of leaf which is covered with the black strip does not receive sunlight। जिस पोर्शन को हमने क्या कर दिया था? ब्लैक कलर की स्ट्रिप से, ठीक है, कवर कर दिया था, वहां पर क्या नहीं पहुंचेगी? सनलाइट नहीं पहुंचेगी, सनलाइट नहीं पहुंचेगी। सो दिस पार्ट ऑफ लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। इसलिए ये वाला पार्ट क्या है? इसमें स्टार्च नहीं बना, तो आयोडीन के कारण, ठीक है, ये ब्लू ब्लैक में चेंज भी नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा? दिस शोज दैट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि ये ना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट जरूरी है। Hello students, in the previous lecture we have learned about the autotrophs, photosynthesis and the condition necessary for the photosynthesis. Now we will learn about the heterotrophic nutrition. Okay, what is heterotrophic nutrition? Some plants that do not have chlorophyll cannot synthesize their own food, so they have to depend on other plants for food. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition, and the organisms having this type of mode of nutrition are called heterotrophs. वैसे तो हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ ली है, लेकिन अगेन वी विल रिपीट दिस कि कुछ प्लांट्स के लिए, ओके, नॉट एनिमल्स, कुछ प्लांट्स जिनमें क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज, ठीक है, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। अब क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो उन्हें खाना तो खाना होता है, इसलिए ये क्या करते हैं? अपने फूड के लिए अदर प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसा ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब ऑर्गेनिज्म कौन? प्लांट। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का न्यूट्रिशन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स आर फॉलोइंग टाइप।
हेट्रोट्रॉप्स किस तरीके का होता है? पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड सिम्बायोट्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ओनली प्लांट्स में ही नहीं होता है, ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में। पैरासिटिक प्लांट्स में क्या है देखो, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट कौन होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो अपना खाना, ठीक है, किससे लेते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट आर बेनिफिटेड। ये इस तरह का एसोसिएशन यानी कि जुड़ाव होता है जिसमें खाली पैरासाइट को ही फायदा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर सिंपल सा एग्जाम्पल हम एनिमल्स में लें तो लाइस जो कि हमारे सिर में रहती है, ठीक है, वो क्या करती है? हमारा ब्लड चूसती है और क्या करती है? खुद तो हेल्दी हो जाती है, न्यूट्रिशन ले लेती है, फूड ले लेती है, और बदले में क्या करती है? हमें नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और होस्ट किसको बोलेंगे? जिसमें लाइस रहती है, यानी कि हम तो होस्ट हो गए और लाइस क्या हो गई? पैरासाइट, ठीक है। अगर पैरासिटिक प्लांट के बारे में पढ़ें तो पैरासिटिक प्लांट्स टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स अपना खाना किससे लेते हैं? किसी दूसरे प्लांट से लेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुस्कुटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमरबेल के नाम से जानते हैं, वो एक क्या है? पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। इट हैज स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड होस्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये बेल होती है इस तरीके से, तो इसमें से ये साइड में से ऐसे निकले हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये इनको हम बोलते हैं होस्टीरिया बोलते हैं, जो क्या करते हैं? दैट पेनिट्रेट इनटू द टिश्यू ऑफ द ट्री फ्रॉम विच इट गेट फूड। और ये होस्टीरिया कहाँ चले जाते हैं? पेनिट्रेट मतलब घुस जाते हैं, किसमें? मान लो कोई दूसरा ट्री यहाँ पर है तो उसके टिश्यूज मतलब उसके अंदर चले जाएंगे और उससे क्या लेंगे? उससे फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड ले लेते हैं। मिसलिटोए एंड रेफ्लिशिया, येलो रेटल, विचविड एंड ब्रूम रैप, ये सब क्या है? पैरासिटिक प्लांट के एग्जाम्पल है। अब है नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक प्लांट। सैप्रो मीन्स डेड, यानी कि ऐसे प्लांट जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं, जो कि मर गए हैं और सड़ रहे हैं, ऐसे प्लांट से अपना खाना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। यानी कि ये इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, अपना न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं? मरे हुए, सड़ते हुए, ठीक है, मैटर यानी कि पदार्थ से लेते हैं। इसमें चाहे एनिमल मरा हुआ हो या फिर प्लांट मरा हो, उससे लेते हैं। तो इस तरह को न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स दैट यूज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो अपना फूड इस मोड से यानी कि सैप्रोफिटिक तरीके से लेते हैं, इसको हम बोलते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल इसके हैं फंजाई, जिनको हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं, इंडियन ऑर्चिड, स्नो ऑर्चिड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सैप्रोफाइट लैक ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन अब ये सैप्रोफाइट किसी अदर से प्लांट से अपना खाना क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आपने मशरूम तो देखा है, मशरूम व्हाइट कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो अपने खाना खुद नहीं बना पाता, इसलिए क्या करता है? सड़े गले पौधों, बारिश में आपने देखा होगा कि कोई सड़ती हुई चीजें हैं उस पे ये क्या करते हैं? मशरूम्स उग जाते हैं, ठीक है। साइंस बिट है, साइंस बिट में आप देखिए एक बार, फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर, इन रेनी सीजन्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन द अदर आइटम्स एंड पिकल्स एंड स्पॉइल दैम। अब देखिए फंजाई है ना, फंगल स्पोर्स यानी कि फंजाई होती है, फंजाई के स्पोर्स क्या होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, मतलब उनके जो बीज होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। बारिश के मौसम में ये क्या करते हैं?
जर्मिनेट मतलब उग जाते हैं और बड़े होते हैं किसके ऊपर, लेदर के ऊपर पे या फिर जैसे अचार के ऊपर, और फिर उनको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार अचार हमारा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पे क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम मतलब साथ साथ रहना, ठीक है, यानी कि जब कोई दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों को ही फायदा होता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो देखो, सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड from each other and the organisms present in this association are called symbionts। यानी कि ये इस तरह का एसोसिएशन है जिसमें क्या होता है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ में रहते हैं उनको फायदा होता है। एक खाना देता है तो दूसरा उसको कुछ न कुछ दूसरी चीज प्रोवाइड कराता है, तो दोनों को ही फायदा होता है। इस तरह के एसोसिएशन यानी जुड़ाव को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोट्स, ठीक है। मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोट्स, और इस मोड को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल इसका लाइकेन। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच टू सिम्बायोट्स और कॉम्पोनेंट्स आर एन एल्गा एंड फंगस। लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। लाइकेन, अब देखिए लाइकेन एग्जाम्पल है तो इसमें सिम्बायोसिस हो रहा है। सिम्बायोसिस के लिए दो चीज जरूरी होती है, तो इसमें दो है, एक तो है एल्गी और एक फंगस, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। तो फंगस क्या करेगी, एल्गी को रहने के लिए जगह देती है, पानी प्रोवाइड करती है और मिनरल्स देती है, ठीक है। जैसे कि प्लांट को उगने के लिए सॉइल जो चीज प्रोवाइड करती है वही क्या करती है, फंगस एल्गी को देती है। बदले में इन रिटर्न द एल्ग दैट कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, हमने ऑटोट्रॉप्स में पढ़ा है, तो एल्गा में ग्रीन कलर होता है। सो दिस कैन सिंथेसाइज फूड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड टू द फंगस। तो ये अपना खाना खुद बनाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और किसको देगी, फंगस को देगी। यानी कि एल्गी अपना खाना तो फंगस को देगी और फंगस अपना खाना किसको देगी, मतलब रहने के लिए जगह और वाटर वगैरह किसको देगी, एल्गी को देगी। अब दोनों साथ साथ रहते हैं, एल्गी प्लस फंगस, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही है सिमिलर, अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, है ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे, देखिए सम सिमिलर रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन द लेग्यूम प्लांट्स सच एज पी, ग्राम एटसेट्रा। ऐसे प्लांट जिसमें से फलियां उगती हैं, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, पी है, मटर है, ग्राम चने, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का, ठीक है। इसमें कैसे होता है सिम्बायोसिस, एंड अ बैक्टीरियम जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, दैट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ दीज प्लांट्स। अगर हम क्या करते हैं, जैसे लेग्यूम प्लांट्स देखते हैं, इनकी अगर रूट्स देखते हैं तो रूट्स में क्या होता है, सबकी तो रूट सिंपल होती है, लेकिन इनकी रूट्स में इस तरह से रूट नोड्यूल्स, जैसे गांठे जैसी बनी हुई होती है, रूट नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एनवायरमेंट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और नाइट्राइट यानी कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल हो जाते हैं। तो दैट कैन बी यूज बाय द प्लांट्स, जिनको कौन यूज कर सकता है, प्लांट यूज कर सकता है। प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन टू फॉर्म प्रोटीन। ये नाइट्रोजन किस काम में आती है, प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए। हमने पढ़ा है ना कि प्लांट्स में प्रोटीन भी होता है, तो ये प्रोटीन कहाँ से बनता है, नाइट्रोजन के कारण। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू बैक्टीरिया। अब क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे रहे हैं प्लांट को, तो बदले में प्लांट क्या दे रहा है इनको फूड टू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को फूड दे रहा है। दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स।
इस तरह का जो सिम्बायोसिस है लेग्यूम्स और बैक्टीरिया का है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया का, ये फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स replenish the soil with nutrients so that fertilizers are not required to be put। क्या फायदा होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के कारण? क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भर जाते हैं। ठीक है, और इसलिए फिर क्या होती है, जो फार्मर्स होते हैं उनको फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती सॉइल में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, प्लांट्स ग्रीन तो होते हैं लेकिन फिर भी वो अपना खाना किसी और से लेते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लीव्स प्रेजेंट इन देम टू गेट द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये आपने पहले भी पढ़ चुका है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनसे अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं। इंसेक्ट को किससे पकड़ते हैं, वो उनके अंदर स्पेशल लीव्स होती हैं। ठीक है, इन देम टू गेट, और ये किस लिए पकड़ते हैं उन इंसेक्ट को, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स पाने के लिए। नाइट्रोजिनस कंपाउंड का मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो वो क्या बनाना चाहेंगे, उससे उनमें प्रोटीन बनता है। These plants are called insectivorous plants, क्योंकि एनिमल्स किसको ये प्लांट्स किसको खा रहे हैं, इंसेक्ट को, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल इसका पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवर्ट, सैंड्यू, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। हम पिचर प्लांट का अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें कि ये किस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है। ये इसकी लीव है जो कि मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, एक तो पिक्चर का काम करेगी, दूसरे उसके ऊपर कवर का काम करेगी। अब ये आपको इतनी कलरफुल दिखाई दे रही है, तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। ठीक है, इंसेक्ट जैसे ही इसके ऊपर आके बैठेगा, इसमें सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और ये जो ऊपर आपको लीव दिखाई दे रही है ये बंद हो जाती है। इससे क्या होता है, इंसेक्ट इसी के अंदर ट्रैप होके रह जाता है। ठीक है, जिसके बाद में धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उससे क्या ले लेता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिससे क्या कर सके कि प्रोटीन बना सके, अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके। ठीक है, अगर हम पिचर प्लांट में देखें, इन पिचर प्लांट अ पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड विद अ लिड। जो मैंने आपको बताया ये तो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके लिड यानी कि ढक्कन से इसको कवर कर लेता है। इनसाइड द पिचर हेयर आर प्रेजेंट विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब ये जो पिचर वाला पार्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। When an insect land in the pitcher, the lid close and the trapped insect is digested by the digestive juice present in the pitcher। जैसे ही इंसेक्ट इसमें आएगा, ठीक है, इससे अट्रैक्ट होके तो क्या होगा, ये लिड बंद हो जाएगा और इंसेक्ट इसके अंदर बंद हो जाएगा। अब इसके पिक्चर के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करेंगे, जो इसके अंदर इंसेक्ट आया उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ग्रीन इन कलर। मैंने आपको बताया था इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, कलर में ग्रीन होते हैं। एंड कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना भी सकते हैं। बट देन वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट, फिर भी ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज दे यूजुअली ग्रो इन प्लेस वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स। अब ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ की सॉइल में क्या कम होते हैं, नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट कम होते हैं। सो टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट, इसी नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए दे ट्रैप इंसेक्ट एंड किल टू एक्सट्रैक्ट दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को मार देते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। Chapter 1 is completed. We will do assignment. Okay.